अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। एक एक करके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और जो कुछ बचे हुई बातें हैं, बचे हुए सवालात हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाब देंगे। खैर चलते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे एक साथी है अब्दुल्ला, सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, बहुत सारे हमें फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, इसी तरह व्हाट्सएप पर हदीसें नज़र आती हैं। कुछ हदीसों के नीचे हवाले होते हैं, लेकिन बहुत सारी हदीसों के नीचे हवाले नहीं होते हैं। तो क्या ये सब हदीसें ज़ईफ़ होती हैं, सही होती हैं? इनके ऊपर अमल करना है, नहीं करना है? इसके बारे में तफसील से बतलाएं। अब्दुल्ला भाई, देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके ऊपर जितनी भी अहादीस, कुरान और अहादीस जितनी आपको नज़र आती है, जिसके बहुत सारी हदीसें तो ऐसी होती है जिनके हवाले होते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर अहादीस ऐसी होती है जिनके कोई हवाले मौजूद वहाँ पर नहीं होते हैं। तो हम एक नज़र में सबको सही या सबको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। जिनके नीचे हवाले हैं बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके नीचे हवाले नहीं हैं तो आप उन हदीस की तहक़ीक़ कर लीजिए। बिना तहक़ीक़ के आप उनको सही या गलत नहीं कह सकते। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये कि अगर आप ख़ुद साहिब इल्म हैं तो फिर उन अहादीस को, जो सही सियाह सित्ता है, जो 6 अहादीस की बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वग़ैरह, इन अहादीस में तहक़ीक़ कर लीजिए। और अगर ख़ुद आप तहक़ीक़ नहीं कर सकते हैं, ख़ुद आलिम नहीं है, तो आपके यहाँ पर जो आलिम साहब हैं, जो आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो आपके यहाँ के उलमा किराम हैं, उनसे राब्ता कायम कीजिए। फिर वो लोग तहक़ीक़ करके आपको बतला देंगे ये हदीस सही है या हदीस गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। जाहिद कुरैशी कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना शुरू कर दिया है, जबकि हमें मालूम है कि इंश्योरेंस भरना नाजायज़ है और हराम है, लेकिन इसमें हमारी नीयत ये है कि उससे जो भी फ़ायदा मिलेगा, जो भी नफ़ा मिलेगा, उस नफ़े को बिना सवाब की नीयत के नेक कामों में लगाएंगे या फिर गरीब लोगों की मदद करेंगे। ये काम मैंने सही किया है या सही नहीं किया है? जाहिद भाई, देखिए, आपको जब पता है कि इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस की रकम भरवाना, ये सब नाजायज़ है, हराम है, जुआ है, सट्टा है, तो फिर आपको उसमें कदम नहीं रखना चाहिए था। भले ही आपकी नीयत यहाँ पर यह बन रही है कि उसका जो बेनिफिट मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा, वो मैं ख़ुद या फिर मेरी फैमिली को मैं हासिल नहीं करने दूँगा। जितना भी नफ़ा मिलेगा वो सब उठाकर गरीबों, फ़कीर और मोहताजों में बिना सवाब की नीयत के दे देंगे, तब भी आपके लिए ये काम करना जायज़ नहीं है। अगर आपको गरीबों की, मोहताजों की मदद करनी ही है तो यहाँ पर अच्छे जो सदक़े होते हैं, आपके पास जो हलाल कमाई होती है, उस हलाल कमाई को वहाँ पर ख़र्च करना है, न कि ये सोच कर के मुझको सदका करना है लेकिन उसके लिए हराम तरीक़े से कमाऊँगा और वो सदका करूँगा। ये आपकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको तौबा करना चाहिए और ये काम जो आपने शुरू करवा दिया है, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने भर दिया है, तो यहाँ पर आप एक काम ये करें कि उस प्रीमियम को रिटर्न ले लें। जो भी इंश्योरेंस आपने करवाया है वहाँ पर जाएं, फॉर्म फिल करें कि मुझको यहाँ से एग्ज़िट करना है, मुझको ये एग्रीमेंट ख़त्म करना है। उसके बाद जितनी रकम आपने भरी है उस रकम को वहाँ से रिटर्न ले लीजिए, बस ख़त्म कर दीजिए। फ्यूचर में आपको ऐसा काम नहीं करना है। गरीब व फ़कीर और मोहताजों की मदद करनी है तो अपने हलाल माल में से कीजिए। ठीक है। रिजवान अंसारी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहना है इनका यह है कि हज़रत, गुस्ल करने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है? रिजवान भाई, जितने पानी में आपका गुस्ल हो जाएगा उतना पानी आप ले लीजिए। ख़ुद आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी पर 3 मरतबा पानी बहाना है।
उसके बाद में आपको कुल्ली करनी है, उसके बाद में नाक साफ़ करनी है, वज़ू करना है। इस पूरे अमल के लिए आपको कितना पानी लगता है आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए, उतना पानी आप हासिल कर लीजिए और उससे गुस्ल करें। हम ये नहीं कह सकते कि आप 2 बाल्टी लीजिए, 4 बाल्टी लीजिए, 1 बाल्टी लीजिए, आप शावर के नीचे न नहाइए, आप टब के अंदर न नहाइए, आप नहर या नदी के अंदर न नहाइए, इस तरह की बात नहीं कह सकते। इसका ख़ुद आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको ख़ुद समझना है कि आपके लिए कितना पानी ज़रूरी होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 बातों का ख्याल करना है। पहली बात तो ये कि पानी इतना कम न लिया जाए कि आपकी फुल बॉडी न धुली जाए, या इतना ज़्यादा भी न लिया जाए कि वो वेस्ट होने लगे, बर्बाद होने लगे, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बह जाने लगे। इन दोनों बातों से बचकर जितना ज़रूरी है बस उतना पानी लीजिए, गुस्ल कीजिए। आयशा MP से सवाल करती हैं कि मुफ्ती साहब, हमने जो सुना है कि वज़ू में हर अज़्व को 3 मरतबा धोना है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या एक अज़्व को धोने के लिए 3 मरतबा लेना है या 3 मरतबा लेकर एक अज़्व को पूरा धोना है? आयशा जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। बहुत सारे लोग इसके अंदर परेशान भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि नहीं, एक मरतबा हमें पानी लेना है और उसके बाद थोड़ा सा चेहरा धोना है, फिर दूसरा लेगा थोड़ा, फिर तीसरा लेकर पूरा चेहरा हो गया। ऐसा नहीं है। एक मरतबा जब आपने, मान लीजिए आपके पास जो नल है, उस नल से आपने पानी हासिल किया, चुल्लू भर गया, उसके ज़रिए आप पूरा चेहरा धो दे। यहाँ पेशानी के बाद से ठूड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ये जितना चेहरा होता है, इस फुल चेहरे को आपको एक मरतबा में पूरा धो लेना है। हो गया। उसके बाद दूसरी मरतबा आपको इसी तरह पानी लेना है, फिर पूरा चेहरा धोना है, फिर तीसरी मरतबा पानी लेना है, फिर पूरा चेहरा धोना है। यही अमल आपको हाथों के लिए और पैरों के लिए भी करना है। ये है हर अज़्व को 3-3 मरतबा धोने का मतलब। ठीक है। अगला सवाल किया गया है, अगर छिपकली और चूहे की बीट पर पानी गिर जाए तो पाक होगा या नापाक? अरबाज खान। अरबाज भाई, ये जो छिपकली वगैरह की जो बीट होती है आपके घरों में, ये नापाक है। ठीक है। अगर उसके ऊपर पानी गिर गया है तब भी नापाक है, पानी नहीं गिरा है तब भी वो अपनी ज़ात के एतबार से नापाक है। वो ऐसा मतलब नहीं कि वो आपके हाथ को लग गया, आपके कपड़े में गिरी थी तो आपके कपड़े भी नापाक हो गए, एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ज़ात के एतबार से वो चीज़ नापाक है। अगर उसके ऊपर पानी गिर गया, पानी गिरने की वजह से वो खुल गई, फूल गई और वो आपके कपड़े पर लग गई है और उसकी वजह से आपके कपड़े पर नजासत का निशान आ चुका है, तो वो नापाक होगा। ठीक है। HJ छठ, आपने जो भी सवाल, जो भी आपका नाम है, आपने कहा है कि मुफ्ती साहब, क्या जो किचन में फिक्स मार्बल होते हैं वो सूख कर पाक हो जाते हैं? आपकी किचन में जो मार्बल लगे हुए हैं, ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में जो मार्बल लगे हैं, अगर उस पर नजासत लग गई है, नापाकी लग गई है, तो ऐसी कंडीशन में उसको धोना ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपके मार्बल के जो किचन होते हैं वो ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं कि उस पर नजासत गिर गई और नजासत को उसने जज्ब कर लिया, अपने अंदर सुखा लिया, ऐसी कंडीशन में नहीं होते हैं, तो वो नापाक हो जाते हैं। अब आपको करना ये है कि वहाँ पर उसको धो लीजिए। फिर आप कहोगे कि नहीं, धोने की वजह से वहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा नापाक है, धोने की वजह से पूरा पानी नीचे गिरेगा और हमारा पूरा फर्श और पूरा किचन और पूरे उसके टाइल्स नापाक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी डरने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीक़े निकल चुके हैं जिसकी वजह से आपकी जो नापाकी किसी जगह पर है, उस नापाकी को धो लिया जाता है और पानी वहीं पर सुखा लिया जाता है, पानी वहीं पर उसको किसी चीज़ में अब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, फिर बाद में उसको जा कर के उस पानी को बहा दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे तरीक़े हैं, आप उन्हें अपनाइए। अपनाने के बाद अपने किचन को साफ़ कर लीजिए। बहरहाल उसको सिर्फ पोंछ देने की वजह से वो पाक नहीं होगा, उसको बाकायदा आपके लिए धोना ज़रूरी होगा। अब्दुल रहमान, देखिए आपका नाम अब्दुल रहमान नहीं है, अब्दुल रहमान है। ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पर, उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो ये जो आपने लिखा है ये नाम आपका सही नहीं है, अब्दुल रहमान सही है। तो खैर, आपने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, क्या वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना सुन्नत है? तो सुन्नत है तो कौन सी सुन्नत है, मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है? बहुत अच्छी चीज़ अब्दुल रहमान भाई। वज़ू में जब आप नाक में पानी डालते हैं या कुल्ली करते हैं तो फ़ुक़हा किराम ने इसको सुन्नत मुअक्कदा लिखा हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से ये अमल फरमाया है, तो आपको भी पाबंदी से ये काम करना है। यहाँ पर 2 चीज़ें होगी।
पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास बहुत वक्त है, बिल्कुल आप फ्री है और नमाज के लिए भी अभी वक्त बाकी है, तो आप मुकम्मल सुन्नतों की रियायत करते हुए, कुल्ली करते हुए, 3 मरतबा कुल्ली करते हुए, 3 मरतबा नाक में पानी डालते हुए अपने वज़ू को मुकम्मल करें। दूसरी चीज़ है कि बिल्कुल जमात खड़ी हो चुकी है, आप थोड़ी ताख़िर से मस्जिद में पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने कुल्ली किया, 3 मरतबा ये किया, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, तो उसकी वजह से आपकी एक आध 2 रकात और छूट जाएगी। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को स्किप करके भी अपना वज़ू आगे बढ़ाकर जल्दी जल्दी वज़ू बना करके जमात में शरीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, अगर आपके पास वक्त है तो भरपूर अमल कीजिए, लेकिन जानबूझ करके सुन्नत को छोड़ना, इसकी वजह से आपकी जो वज़ू का सवाब होता है उस सवाब में कमी हो जाती है। ठीक है। अगली एक बात लिखी गई है, किचन आप जो भी है सलाम पेश करते हैं, कोई पर्सनल नंबर दे दीजिए मुफ्ती साहब। देखिए, कोई पर्सनल नंबर देना इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि उसकी वजह से आपके सवालात आप तक जल्दी नहीं पहुंचते हैं या फिर हमारी और आपकी बात नहीं हो पाती है। इसके पहले बहुत सारे दोस्तों को नंबर दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि हमारी पढ़ाई का वक्त चल रहा है, नमाज का वक्त चल रहा है, खाने का वक्त चल रहा है और हमारे कुछ जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पर हम कुछ काम में लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उनका तकाज़ा होता है कि नहीं मुफ्ती साहब हमको ऑन द स्पॉट आप जवाब दीजिए, हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के अंदर आपको सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी इमरजेंसी और हमारी इमरजेंसी दोनों मिल जाती है और उसकी वजह से आपका भी काम अधूरा होता है, हमारा भी काम अधूरा रह जाता है, इसलिए उस नंबर को बंद कर दिया गया। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कोई मसला पेश आता है, आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो फिर बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म हैं ना, आप किसी भी वीडियो के नीचे अपने सवाल लिख सकते हैं, इसी तरह इंस्टा पर भी कर सकते हैं, इसी तरह फेसबुक आईडी पर भी, और भी जो बहुत सारी चीज़ें अब तक आपके पास मौजूद है उन पर आप सवाल लिख करके दे दीजिए। बहुत सारे लोग रोज़ाना तकरीबन 20 से 30 सवाल तो हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके बार बार जवाब दिए जा चुके हैं, तो उनको ख़त्म करना होता है, और जो फ्रेश सवालात होते हैं, फ्रेश लोग होते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। तो ऐसा काम आप कीजिए। बहरहाल नंबर लेकर आपको भी कुछ ख़ास फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग के आते हैं, तो उनका तकाज़ा ये होता है कि नहीं मुफ्ती साहब अभी आप देख लीजिए और जैसे आपने देखा तो फ़ौरन जवाब दे दीजिए। ऐसी बातें नहीं होती है, तो इसके लिए नंबर देने से ज़रा एहतियात किया जाता है। अगला सवाल किया गया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहना इनका यह है कि मुफ्ती साहब मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हो जाता है कि जो जहरी नमाज होती है जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि सूरह फातिहा गलती से मैं धीरे पढ़ लेता हूँ, यानी दिल में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में याद आता है, तो अब मैं क्या करूँ? वापस मुझको सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? अतीक अहमद लातूर से। जी, हाफिज़ आतिक या फिर मौलाना आतिक, जो भी आप किसी मस्जिद के इमाम हैं, माशाअल्लाह। मसला ये है कि जब जहरी नमाज यानी मगरिब, इशा और फज्र, ये जो 3 नमाज़ें होती हैं जिनमें जहरी क़िरात की जाती है, इनमें अगर आप जहरी क़िरात करना भूल जाते हैं, सिर्रन क़िरात कर लेते हैं, सूरह फातिहा आप आहिस्ता से पढ़ लेते हैं, और जैसे सूरह फातिहा ख़त्म होती है और आपको याद आता है कि नहीं मुझको तो सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़नी चाहिए थी, अब मैं क्या करूं? तो आपको दोबारा सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगली सूरत जो भी है उस सूरत को मिला लीजिए, नमाज को मुकम्मल करके आखिर में सजदे सहव करके सलाम फिर दीजिए, आपकी नमाज मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अगला एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुसलमान फर्स्ट अल्लाह, सेकंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, 3 कौन हैं? आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या मसला है? साफ से लिखें। इमरान खान ने भी सवाल किया है, जब पेशेंट को हर वक्त नापाकी का वसवसा होता है, दिल नहीं लगता है, जब दिल इत्मीनान में रहता है तो वो नमाज़ पढ़ता है, मतलब जब खुद सेटिस्फेक्शन होता है, वरना हर वॉशरूम बाद याद नहीं रहता है, शक। देखिए इमरान खान, आपने सवाल किया क्या किया है,
ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको ख़ुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है, तो हम कहाँ से समझ सकते हैं। तो आपकी जो भी बात होती है तो बिल्कुल साफ साफ लिखा करिए ताकि जवाब देने में आसानी हो सके। देखिए आपने जो बात लिखी है, बहुत लंबा मैसेज आपने तहरीर किया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक हमारी नाक़िस अक़ल है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जब इत्मीनान में रहता है तो वो नमाज़ पढ़ता है, जब वो इत्मीनान में नहीं रहता है तो अल्लाह की याद से दूर चला जाता है। अगर सेम यही बात है तो देखिए जिस वक्त इंसान के दिल में डर है, खौफ है, परेशानी में मुब्तला है, ज़हनी वसाविस में मुब्तला है, डिप्रेशन और परेशानी का शिकार है, ऐसे वक्त में तो उसको बदर्जे औला अल्लाह ताला के सामने अपने सर को झुकाना चाहिए। अल्लाह की याद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुनो, अल्लाह ताला की याद में ही दिलों का सुकून है। अगर इंसान के दिल का सुकून गारत हो चुका है तो उसको यूं ही मूवीज़ देख करके या फिर यूं ही उसको ऐसे वैसे वीडियोस देख के या ये कि उसको जो मजाक वाली बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर न वक्त को बर्बाद करते हैं, पहले अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी लगानी है, अल्लाह ताला से लव लगानी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, ज़िक्र करनी है, क्योंकि आपको सुकून वहीं से मिलेगा, कॉमेडी से आपको सुकून नहीं मिलता है। बस इसके अलावा जो बातें हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।